क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना हो गया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर अपन लोग क्या करेंगे, 8th वाला करेंगे। और आज ये प्रश्नावली अपनी हो जाएगी खत्म, 5वीं 6वीं या और कौन सा ही चैप्टर अपना कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 कैसे है, बराबर है, ठीक। तो जो दिया गया उसको जैसे मैंने बताया लिख लिया जाता। तो दिया क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और क्या एंगल 3 बराबर कैसा एंगल 4 है, ठीक है। इतनी चीज अपने तुम्हें दी गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हें बताना है कि एंगल ए बी सी एंगल बी बी सी के बराबर है और कौन सी इक्वल जो अपनी अभिग्रति है वो इसमें लगेगी, ठीक है। तो अपने तुम्हें एक बात बता कि एंगल ए बी सी है वो 1 और 3 के बराबर और बी डी सॉरी डी बी सी है। जैसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो ना, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं जो एंगल ए बी सी है। अब ए बी सी ढूंढो, कहाँ आप लोगों को ए बी सी मिल गया, ए बी सी मिल गया, ठीक है। जैसे ये अपना बना है ऐसा ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे ही तो बना है, ऐसा 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 ऐसा, सॉरी कैसा है, ऐसा थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पे है बी नहीं ए बी सी और यहाँ पे है डी, ठीक है। और इसमें आ जाएगा एंगल 3 आगे 2 और 4। ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। यही तो दिया है। तो ए बी सी में 3 और 1 आ रहा और बी सी डी में क्या 2 और 4 आ रहे। तो बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो एंगल ए बी सी है वो किसके बराबर है, 1 + 3 के बराबर है। और एंगल बी डी सी, सॉरी कौन सा है दूसरा एंगल, डी बी सी, बी डी सी या डी बी सी किसके बराबर है, एंगल 2 + एंगल 4 के, इनके बराबर है, ठीक है, इन दोनों के बराबर। तो बस लिख लो इन दोनों समीकरण, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है। तो एंगल 1 + एंगल 3 बराबर एंगल 2 + एंगल 4। तो एंगल 1 + 3 क्या है, एंगल ए + बी + सी और एंगल बी डी बी सी, डी बी सी हो गया बराबर कि नहीं। ये सिद्ध करना था कौन सी इक्वलेट है। इसमें बताया कि यदि बराबरों में बराबर जोड़े जाते हैं तो पूरी भी बराबर होता है। ये इसकी वो है अभिग्रति, कौन सी है अभिग्रति, कौन सी है, यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये है इसकी अभिग्रति, ठीक है। यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूरी भी बराबर, नोट कर लो पूर्ति में, नोट कर लो। आगे वाले क्वेश्चन पे ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा कि यदि ए बी और बी सी और ए सी तो एक्स का मान बताओ। तो एक्स के किस मान के लिए बी रेखा ए सी पर स्थित हो। चलो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें ए बी का अपने तुम्हें वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू कितनी थी, जो दिया गया है उसको लिख लिया जाता। तो दिया गया जो जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया वो, तो ए बी की वैल्यू दी गई x + 4, ठीक है। बी सी की वैल्यू दी गई है अपने तुम्हें कितनी, 3x। और एक और है ए सी की वैल्यू कितनी, 5x और -3, ठीक है। निकालना क्या है, x का मान। तो देखो जो अपनी वाली जो अपना वो था बराबर में यदि बराबर जोड़ा जाए तो जो उसका मान भी कैसा आता है, बराबर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी + बी सी बराबर ए सी, ठीक है। कौन सी इक्वलेट है कि जो अगर लेंथ है, ठीक है, इक्वलेट बताएं जो अभिगिरती है, जो अगर कोई पॉइंट बी है उस पर कोई ए सी लाइन अगर पॉइंट अगर सेगमेंट
पॉइंट, नॉर्मल से क्वेश्चन ये है, नॉर्मल सी बात ये है कि जो ये पोस्टुलेट है बोले तो आप गिरत ही है, ठीक है। वो क्या बताती है, अगर दो कोई चीज, जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना के समझा रहे, ठीक है, ये वाली जो लाइन बराबर होती है, ये वाली लाइन इस वाली और इस वाली लाइन के बराबर होती है। सिंपल सीधी, कहने का मतलब यही समझ लो कि एक कोई लाइन है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट रखा है ये, तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाली लेंथ इस पूरी लेंथ के बराबर होगी। जैसे ए और सी है और बी है, तो जो ए सी है और जो सी बी है वो पूरी ए बी के बराबर है कि नहीं, बस यही बात बताई गई। तो ए बी बी सी बराबर ए सी की है कि नहीं है, ठीक है। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, x+4, बी सी की 3x, किसके बराबर 5x-3, x+4 में 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x+4 बराबर 5x-3। इस पूरे को उठा के इधर साइड लेके आओ, या इस पूरे को उठा के उधर साइड लेके चले जाओ, ठीक है। तो हम इस वाली ये पूरे को उठा के उधर साइड लेके जा रहे हैं, तो इधर साइड ये कैसा है, प्लस का है, उधर साइड जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो इस पूरे को लेके जाओ, तो 5x-3, 4x इधर प्लस का है, माइनस का 4x उधर साइड ये प्लस का है, माइनस का 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गए x, 3 में से 4, 3 और 4 कितने हुए 7, प्लस सॉरी -7, 5 में से 4 गए, x बचा, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 बराबर 0। x की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 7। दैट्स आंसर, नोट कर लो। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x का मान आ जाएगा 7, वही तो निकालना था, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ठीक है। तो एक रेखा दी गई है, उस पर कुछ बिंदु बताए गए कि ए सी बी डी के बराबर, तो आपने तुम्हें बी सी सी डी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसमें दिया क्या है, आपने तुम्हें क्या दिया है, दिया ये है कि जो ए सी बी डी के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है और सिद्ध क्या करना है अपने तुम्हें कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अपने तुम्हें एक रेखा खंड दिख रही है कायदे से, जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया, क्या बताया था कि जो ए सी है वो बी सी प्लस ए बी प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ए सी को अपने तुम क्या लिख सकते हैं, ए सी को अपने तुम लिख सकते हैं ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। और बी डी को अपने तुम बी सी प्लस सी डी, बी डी को अपने तुम बी सी प्लस सी डी, कैसे, ये लाइन है, ठीक है, इस पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ठीक है। ये ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है। अब मैंने ए सी ली, ये वाली लाइन ली पूरी। अब इसमें ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इस पूरी लाइन के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं है मैम। फिर मैं उसके बाद मैंने बी डी ली, इस वाले पॉइंट से इस वाले, तो ये वाली लाइन इस वाली पूरी लाइन के बराबर है कि नहीं, बस वही चीज मैंने लिख दी है इसमें, वही चीज मैंने भाई साहब लिख दी है। अब बस दोनों समीकरण क्या कर लो, प्लस कर लो, मतलब ये जो दिया गया है उसमें इसकी या ऐसे कर लो, ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया गया, बस इनकी वैल्यू रख दो। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी प्लस सी डी है, ठीक है, बी सी प्लस सी डी है। अब उठा के जो जो माइनस का वो माइनस कर दो, जो प्लस का इस पूरे को उठा के इधर साइड ले आओ, तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी डी, तो बी सी क्या, तो ए बी बराबर सी डी, ये माइनस का सी डी था, उधर साइड मैंने दोबारा भेज दिया तो प्लस का सी डी हो गया, बस यही तो सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी करना था, सिद्ध करना था मैं, हो गया सिद्ध।
चैप्टर फिनिश, प्रश्नावली फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11 एक अपकृति के ऊपर है, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। कुछ 5वीं अपकृति में बताया गया, कुछ ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, तो स्वयं कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10वां था। आज का आप चैप्टर फिनिश, कल बताएंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।